Greetings to you all. Welcome to this wonderful evening. आप सभी को संध्याकाल के समय ढेर सारे शुभकामनाएं और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और हमारे इस विशेष एक सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का दिन जो वैलेंटाइन का दिन चल रहा है, सारी संसार में हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग आज के दिन को प्रेम दिवस के रूप से जानते हैं, वैलेंटाइन डे के रूप से जानते हैं। और इसमें लगभग आधी संसार, आधे से ऊपर संसार बहुत ही व्यस्त है खुशी से, और एक तरफ की दूसरी संसार है जो बहुत ही दुखी है। तो मैं आज की अपनी जो शीर्षक है उसको मैं इस प्रकार से लेता हूं, प्यार किया तो डरना क्या। क्योंकि दिवस प्यार की चल रही हैं, बातें प्यार की चल रही हैं, तो मैं फिर एक सवाल जो लगभग इस संसार में गीत सब लोग गाते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, मैं उसके पास वापस लौट कर आता हूं। लेकिन मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मैं बाइबल से कुछ बात नहीं करूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, और इसलिए अगर आपने सुना हो तो मैंने जय मसीह की भी नहीं बोला। लेकिन जो मेरे मसीही मित्र है, मेरे भाई बहन है, आप सबको जय मसीह की शुभकामनाएं। और खासकर हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। माता पिता होने के नाते कुछ चुनौतियां हैं, एक ख्रिस्ती होने के नाते कुछ चुनौतियां हैं, और पासबान होने के नाते हमारे पास अलग ही चुनौतियां होती हैं। जब हम इस जगत में रहते हैं, जगत बहुत कुछ अपना लेता है और जगत हमें बहुत कुछ सिखा भी देता है। तो हम जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हमें बड़ी सावधानी के साथ चलना होगा और बड़ी चौकसी के साथ हमें जीवन को बिताना होगा। लेकिन क्योंकि इस दिवस में जवानों के विषय में है, बड़ों के विषय में है, लेकिन हर कोई कुछ प्यार के शब्दों को सुनना चाहते हैं। और आपने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, और मैंने भी काफी सारे समय आपको बताया। लेकिन आज मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आज का जो दिन है वो वैलेंटाइन के नाम से समर्पित एक दिन है। वैलेंटाइन के नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनकी जीवन ने इस दुनिया को इतनी प्रभावित कर दिया, खासकर युवा जगत को इतना प्रभावित कर दिया है कि उनके नाम से एक दिन आज निकला है। आप इसे मिटाना चाहेंगे, संभव नहीं है। बहुत से ऐसी ताकतें हैं, सरकार भी कोशिश करती हैं, और कुछ ऐसे समाज सेवी हैं या फिर नैतिक मूल्यों की अध्ययन या फिर शिक्षा देने वाले कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कलीसियाएं हैं, या फिर आप अगर कहें तो कोई इस्लाम धर्म से, कुरान से, या फिर कोई और ग्रंथ से, यहां से वहां से बड़ी कोशिशें की हैं लोगों ने कि वैलेंटाइन का जो नाम है उसे हटा दे। लेकिन यह संभव नहीं हुआ। हमने कई जगहों पर देखा है, अगर आज आप न्यूज पढ़ेंगे, न्यूज को सुनेंगे, आपको काफी शहरों में इस तरह भी नजर आता होगा कि वैलेंटाइन सेलिब्रेट करता हुआ कपल्स को, लड़का हो को लड़की को, काफी रेस्टोरेंट्स में जाकर किसी ने जाकर मारा है, कोई पब में जाकर किसी ने मारा है, कोई पार्क में जाकर बैठे हुए थे उनको जाकर उनके ऊपर आक्रमण किया है, और उन्हें मारकर, उन्हें दंड देकर उन्हें कहा कि तुम्हें यह काम नहीं करना, घर चले जाओ। अगर आप और कुछ देखेंगे, हमारी भारत देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, लव जिहाद के नाम पर एक अध्यादेश जारी हो गई है। लव जिहाद कहते हैं इसे, जिसमें एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यह कानूनन अपराध है। हमने कितनी ऐसी घटनाओं को देखा है,
और आगे भी हम बहुत सारी चीजों को देखने जा रहे हैं। लेकिन आज का एक दिन वैलेंटाइन के नाम पर समर्पित है। फरवरी महीना, हर साल 14 तारीख फरवरी महीना वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति पर समर्पित किया गया है। और यह इस आधुनिक युग में आगे चलते चलते बहुत दूर तक चला गया। आज लगभग कलीसियाओं में भी, लगभग ख्रिस्ती भी इस दिवस को मनाते हैं। और अगर आप किसी के फेसबुक पोस्ट पर देखेंगे, लगभग हैप्पी वैलेंटाइंस डे दिखाई पड़ेगा, या फिर कोई फोटो पास्टरनी का फोटो होगा, भाई बहन किसी के ख्रिस्ती के फोटो होते हैं, जो दंपति होते हैं, या फिर कोई बड़े जो भी हो उनके फोटो लगाकर उस पर फिर लिखा जाता है वैलेंटाइन चैलेंज लगा हुआ है, वैलेंटाइन चैलेंज लगा हुआ है। ये जो दिवस उनके नाम पर समर्पित है, तो इसी कारण से हम इस दिवस के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे पास लिखकर आप नीचे कमेंट में भेज सकते हैं। संभव होगा कि हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके प्रश्न आने से पहले ही मैं सारी बातों का विवरण, ये जो समय मेरे पास तय किया गया है उस समय मैं आपको दे दूं। सबसे पहले जब मुझसे पास्टर सैमुअल ने इस बात की मांग रखी थी कि आज मैं उनके सामने इस पेज पर आकर ग्लोरी टू गॉड में बात करूं, तो मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरा संडे बहुत व्यस्त गया। मैंने कहा मंगलवार को चलेगा। फिर मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही मैं वैलेंटाइन के ऊपर कुछ बोलना चाहता, तो मैंने सोचा, फिर मैंने अपना मन बदल कर उन्हें कहा नहीं, मुझे संडे आने दो, मैं संडे को ही शाम को आपके सामने आ जाऊंगा। ओके, तो चलिए, जो वचनों को जिन बातों को सुन रहे हैं, आप में से कुछ माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, आप में से कोई ऐसे जवान भाई बहन हैं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे लोग भी हैं कोई सुन रहे हैं। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर चाहेंगे तो भी आपको ये बातें कहीं और मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए इन बातों के ऊपर गौर करते रहें। तो सवाल ये था, प्यार किया तो डरना क्या? ये तो करने की बात है, लेकिन उससे पहले प्यार करने की बात है। प्यार किया तो डरना क्या? ये तो प्यार होने की बात है, होने की बात की विषय है। लेकिन उससे पहले का जो विषय है वो है प्यार करना। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुझे प्यार करना है, नहीं करना है? क्या मुझे प्यार करने की अनुमति है या नहीं है? सवाल करने वाले व्यक्ति, आप शायद 15 साल के होंगे, टीनेज में आ चुके हैं, आप शायद 19 के अंदर हैं, टीनेज में हैं, या फिर आप पार कर गए हैं, 20 में है, 24 में है, 25 में, 30 में है, या हो सकता है देरी होगी आपकी जीवन साथी के विषय में और आप थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने जीवन साथी को चुनने से पहले उसको मैं परखूं, उसको मैं जांचूं, मैं उससे प्यार करूं, मैं उससे थोड़ा समय बिताऊं और उससे मैं प्रतिज्ञा करूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं? क्या मुझे हक नहीं है? माता पिता से बच्चे सवाल करते हैं, बड़ों से बच्चे सवाल करते हैं, क्या हमारे पास हक नहीं है? आज ख्रिस्ती समाज में पासवानों के सामने यही सवाल खड़ी होती है, क्या पास्टर जी हम अपने जीवन साथी को नहीं चुन सकते हैं? क्या यह जरूरी है कि माता पिता ही जाकर चुनकर आएंगे, या फिर कलीसिया के पासवान आप जाकर चुनकर आएंगे, या फिर हमारे एल्डर बाबू लोग जाकर चुनकर आएंगे? क्या हमारे रिश्तेदार चुनकर आएंगे? उनको छोड़कर क्या हमारी निजी कोई निर्णय नहीं है? हमारी व्यक्तिगत कोई ऐसी स्वेच्छा हमारे पास है या नहीं है? अगर आप इसको बाइबल से उत्तर पाने की कोशिश करते हैं, बाइबल में कहीं पर ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। लव मैरिज के ऊपर, अरेंज मैरिज के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है। जिन आज्ञाओं को परमेश्वर को देना था, उन आज्ञाओं को परमेश्वर ने विवाह के विषय में दिया है। और विवाह को परमेश्वर पवित्र बंधन कहते हुए, अटूट बंधन कहते हुए, न तोड़ने वाली बंधन कहते हुए, किसी मनुष्य को उसे तोड़ने का या फिर जो बंधन में बंधे गए उन्हें अलग करने को कोई अधिकार नहीं है, यह कहते हुए बाइबल मोहर लगाती है। लेकिन बाइबल में लव मैरिज के ऊपर या फिर अरेंज मैरिज के ऊपर कोई सीधी कानून, कोई सीधी आदेश हमारे सामने आज्ञा के रूप में नजर नहीं आती है। क्या इसका मतलब यह है कि
हम आपको लाइसेंस दे दिए हैं और आप जा सकते हैं, अपने जीवन साथी को आप चुन सकते हैं। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर कीजिए इन शब्दों का। सवाल आपका यह है, क्या यह गलत है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को खुद सेलेक्ट करता हूं? मैं अपने जीवन साथी को मैं खुद चुनता हूं और जीवन साथी को चुनने से पहले मैं उस जीवन साथी के साथ में समय बिताना चाहता हूं। गौर करें इन बातों को। हो सकता है आप अपने जीवन साथी को चुनते समय किसी के साथ में आम, आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, आपके दोनों के दिल में कुछ ऐसी हलचल हो जाती है सॉरी सॉरी और आप दोनों ने फैसला कर लिया कि ये तो प्यार हो गया है। एक दूसरे के साथ में फिर आपने बातें बांटना शुरू कर दिया, अपने दिल की बातों को बांटना शुरू कर दिया और आपने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया है। और आप ऐसे बिताते बिताते कभी 1 साल हो गया, कभी 2 साल हो गया, कभी 3 साल हो गया। इन तीनों सालों में आप अपने माता पिता के सामने तो नहीं कर सकते हैं, आप बड़ों के सामने तो नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको निभाने के लिए आपके पास जो समय है, उस समय में से कुछ चोरी कर कर कहीं जाते हैं, कुछ चोरी कर कर किसी और की जगह पर जाकर छुप छुप कर मिलना पड़ता है। और यहीं पर तो यह सवाल खड़ी हो गई है, जब चोरी करके छुपा छुपा के झूठ बोल के हमें यहां से वहां से जाकर एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे से बातें करना होता है, तभी तो सवाल खड़ी होती है कि प्यार किया तो डरना क्या? ना कोई ऐसी उम्र नहीं है। हम जब बढ़ते रहते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारी शारीरिक तत्व बदल जाती है, हमारी सोच विचार बदल जाती हैं। और जब ये बदलाव आने लगती हैं, इन बदलावों के साथ में सही शिक्षा देने वाले सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे साथ होना चाहिए, जो हमें ये बताए कि हमारे अंदर ऐसी कुछ भावनाएं जो उत्पन्न हुई हैं वो गलत है या सही है। मेरे भौतिक रूप से कुछ ऐसे परिवर्तन मुझ में आए हैं, इन परिवर्तनों के बारे में मैं घबरा गया हूं, ये सही है गलत है। अगर माता पिता इनके बारे में शिक्षा देते हैं तो सही शिक्षा देंगे, अगर बाहर से कोई शिक्षा देते हैं तो गलत शिक्षा देंगे। गलत शिक्षा का परिणाम बुरा होता है और घातक होता है। इसलिए जब हमारे बच्चे किशोर अवस्था में आ जाते हैं, माता पिता होकर हमारी जिम्मेदारी होती है हम उनके ऊपर निगरानी को रखें, उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों के बारे में हम लोग गौर करें और उन बदलाव के बारे में उनसे बात कर उनको बताएं। ये बात हुई आगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये सही है कि मेरे जीवन साथी को मैं चुन सकता हूं या फिर मुझे वेट करना है उसके लिए या फिर मेरे माता पिता के लिए? मैं कहानी को बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। एक कहानी को बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। एक दंपति थे जिनके संतान नहीं थे। उनके जब संतान ना हुए, बड़ी अरमानों के साथ में बड़ी मन्नतें उन्होंने रखकर उस खुदा के पास गए, वो ईश्वर के पास गए, परमेश्वर के पास गए। उन्होंने जब प्रार्थना किया और प्रार्थना किया तब भूल भी गए थे, एकाएक दिन स्वर्ग से एक दूत उनके पास उतर आकर उनसे कहते हैं तुम्हारे संतान होने वाले हैं। तो ताज्जुब करने लगे। जब ताज्जुब करने लगे संतान के विषय में, तो कुछ दिनों के बाद में वो संभव भी होता है, वो बच्चा पैदा भी होता है। और बच्चा पैदा होते समय उसके बारे में बताया जाता है यह बच्चा एक विशेष बच्चा है, इसे संभाल कर चलाइए, इसे इस प्रकार की शिक्षा में, इस प्रकार की विधि में चलाना होगा। उन्हें समझाए थे और माता पिताओं ने बहुत ही सख्ती के साथ में, सावधानी के साथ में उस बच्चे को बड़ा किया। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसके अरमान, उसकी इच्छाएं अलग होने लगी। वो स्त्री को देखते ही आकर्षित हो जाता है, स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाता है। और जब आकर्षित हो जाता है, अपने माता पिता के पास आकर कहता है कि मुझे फलाने व्यक्ति के साथ में आकर्षण हो गया है, मुझे शादी करना है। सीधी सी बात कहते हैं, इनके पास इतनी बल है, इतनी सामर्थ है, इतनी शक्ति है।
फिर बाद में कहते हैं कोई और स्त्री को देखते हैं, उनसे कहते हैं बाद में मुझे इस स्त्री के साथ में विवाह करना है, मुझे इसके ऊपर मेरा मन आ चुका है। माता पिता ने न चाहते भी उसको करके दिया है, और वो नहीं जानता था कि उसके बाद में जिस स्त्री के साथ में उसने ब्याह किया है वो स्त्री उसकी दुश्मन बन सकती है, और वह स्त्री निश्चय उसकी दुश्मन बन गई थी। और बनने के बाद इनकी सारी सामर्थ्य को, इनकी सारी शक्तियों को, इनकी सारी ताकतों को, इनके सारे सकारात्मक परमेश्वर की ओर से मिल भी उन सारे वरदानों को छीन लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये शक्तिहीन हो जाता है। जी हां, मैं बाइबल से सिमसोन के बारे में बता रहा हूं। सिमसोन के बारे में जब बताते समय मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखता हूं। सिमसोन उस स्त्री की मोह में इतना गिर चुका था, इतना पड़ चुका था कि उस स्त्री को पाने के लिए वह किसी भी कीमत को चुकाने के लिए सिद्ध हो गया था। अपना एकमात्र रहस्य जो स्वर्ग से विशेष रूप से उससे मिली थी, वो रहस्य है उसकी ताकत, और उस ताकत की रहस्य को उसने बताकर अपनी सारी शक्ति को खोकर शक्तिहीन हो गया है। सिमसोन का अंत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आरंभ तो चलता है, बीच में सब कुछ चलता है, लेकिन अंत महत्वपूर्ण होता है। अंत अगर भाग्यवान नहीं हुआ, अंत अगर दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, यह बहुत ही घातक चीज है। शिमशोन अंत में कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए उसने आखिरी में परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब वो अंधा हो गया तो उसकी आंखें निकाल ली गई थी। एक बार मुझे ताकत दे दे, मेरे दुश्मन को मुझे मारना है। वास्तव में सिमसोन इस संसार में भेजा गया था इस्राएल के शत्रु फलिस्तियों के विरोध में लड़कर इस्राएलियों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन फलिस्तियों के उस स्त्री के मोह में पड़कर अपनी सारी रहस्यों को उससे बताकर सिमसोन ने बड़ी गलती कर दी है। मैं क्यों बता रही ये सारी बात है? आप में से कई सारे लोग हैं जो कलीसिया में पासवान के साथ में खड़े होते हैं। आप में से कुछ है जो गिटार बजाते होंगे, कुछ हैं जो आप कीबोर्ड बजाते हैं, कुछ है जो ड्रम्स प्ले करते हैं, कोई आप लोग गायक हैं, कोई आप लोग लेखक हैं, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई और सेवा करते हैं। एक पाप जब भीतर प्रवेश कर जाती है, कितने ही लोगों को मैं अपने अनुभव से देखकर मैं उन्हें सलाह देते हुए एक सलाहकार के रूप में मैं पिछले 18 वर्षों से मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं, और मैंने कई सारे लोगों को देखा है, उनके जो वरदान है वो सारे वरदान व्यर्थ हो गए हैं। जब उनको उस वहां से उन्हें घृणा होने लगी या फिर शर्मिंदगी होने लगी, उस पाप के कारण उसके ऊपर दोषारोप होने लगा। कितने ही लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के मंदिर में गिटार बजाने वाले गिटार को कहीं और लगा दिए हैं, कीबोर्ड बजाने वाले कीबोर्ड छोड़कर चले गए हैं, ड्रम्स प्ले करने वाले ड्रम्स छोड़कर चले गए हैं, गाना गाने वाले चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो पाप में ही जीते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैंने इस कहानी के रूप में आपके सामने कुछ बातों को रखा है, जिसमें से आप कुछ सबक को अपने आप के लिए सीख सकते हैं। दूसरी बात, सवाल यह होती है, पहला सवाल मैंने ये दिया था, क्या मुझे हक नहीं है मेरे जीवन साथी को चुनने का? दूसरा सवाल यह है, कौन सी विवाह लंबी समय तक टिकी रहती है, अंत तक टिकी रहती है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज। आज दुनिया में एक ट्रेंड चल रही है, वो ट्रेंड यह है, अगर कोई अरेंज मैरिज के लिए अर्थात माता पिता के तय किए हुए विवाह के लिए सिद्ध होते हैं, उन्हें कहते हैं बैकवर्ड। कहां पुराने जमाने में बैठा हुआ है, हम नए जमाने के हैं, आधुनिक युग वाले हैं, नए जमाने के लोग हैं, तो लव मैरिज करना चाहिए। लव मैरिज कुछ लोग ऐसे उसे ओलंपिक के मेडल के रूप में पेश करते हैं, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कभी आप उनके साथ बैठकर सुनते रहिए, और किस्से कहानियां बहुत ही मजेदार होते हैं। एक बार किसी भाई के साथ मैं बैठकर इसी तरह बात कर रहा था। बात करते समय उन्होंने मेरा उम्र पूछा, मैंने बताया था कुछ साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने बताया और कहा कि सर मैं आपसे बहुत छोटा हूं।
इतना कहने के बाद बोला कि सर मेरा एक बेटा है, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन कहने लगे कि सर मेरा बेटा है। मैं आश्चर्य करके उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि हाँ सर मेरी शादी हो गई है। तो उन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। कहानी कैसे बता उन्होंने उन्होंने कहा कि सर मैं एक बहन के पास जाता था, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रेम संदेश नाम का न्यू टेस्टिमेंट नया करार को लेकर मैं जाया करता था। लेकिन सर उसके साथ वचन बोलते बोलते उसके साथ में मेरा प्यार हो गया है, और उसके बाद में हम दोनों ने शादी कर लिया है। प्यार हो गया, शादी कर लिया है ना। सवाल अब यह होता है, जो ट्रेंड चल रही है, और इस ट्रेंड में यह है कि हमें लव मैरिज के पर, अगर किसी ने लव मैरिज के विरोध में जाकर अरेंज मैरिज का, तो उसे पुराने ख्यालात के कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। तुम कहां अभी तक बीसी के जमाने बैठे हो। सो ट्रेंडिंग क्या है? ट्रेंडिंग यह है कि गो फॉर अ लव मैरिज। अब लव मैरिज आने के बाद, या फिर उनको देखकर, या फिर उससे पहले कुछ लोग सवाल पूछते हैं, पास्टरों कर आपसे पूछते होंगे, बड़े लोगों से पूछते होंगे, कौन सी विवाह जीवन भर टिकी रहती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव करने वालों को अगर आप पूछेंगे, उनका उत्तर यह होगा कि लव मैरिज हमेशा के लिए टिकी रहती है, क्योंकि हम खुद पसंद करके हम विवाह करते हैं। अरेंज मैरिज में हम किसी और का तय किया हुआ, हम किसी और का चुना हुआ, हम उस बंधन में मजबूरी में चले जाते हैं ना। अरेंज मैरिज में किसी और के मजबूरी में नहीं गए हैं आप। एक बार गौर करके देखें, आप कोई मोबाइल फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई आप व्हीकल खरीदने के लिए जा रहे हो, आप जाकर उसके बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पूछकर, उसके गुणों के बारे में पूछकर, हो सके तो एक बार टेस्ट ड्राइव करते हैं। लेकिन आप उस साधन को अपने पास रखकर कई साल उसका उपयोग करने के बाद उसको खरीदते नहीं, ऐसा कोई दुनिया नहीं है। अरेंज मैरिज लव मैरिज के विषय में एक एनालॉजी को मैं आपके सामने लाता हुआ, इसी तरह से आप किसी कन्या को देखने गए हैं या फिर किसी युवा को देखने गए हैं, माता पिता ने बातें की हैं, बाद में आपने भी आपस में बैठकर बातें की हैं। जीवन को जोड़ने वाली बातें करना चाहिए। यहां जीवन को जोड़ने वाली बातें, अक्सर इनसे पूछा जाता है, लड़का कितना कमाता है, लड़की कहां तक पढ़ाई की है, संपत्ति कितनी है, कोई आदत है या नहीं है, क्या करते हैं, किधर रहते हैं, घर में कितने लोग हैं। ये सारे सवाल पूछते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन एक जीवन को चलाने के लिए ये काफी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी को स्टेज पर देखकर गीत गा रहे थे, मैं आकर्षित हो गया और उससे मेरा प्रेम होकर मैंने उसको शादी कर लिया। क्या आपने गीत गाते हुए देखा है, गिटार बजाते हुए आपने देखा है, ड्रम्स प्ले करते हुए आपने देखा है, आपको आकर्षण हो गया, आप ड्रम प्लेइंग को देखकर शादी कर लिए, आप गिटार बजाना को देखकर शादी कर लिए, आप गाना गाते हुए इंसान को देखकर शादी कर लिए। कल आपके जीवन में विवाह होने के बाद में आप उनसे कुछ उम्मीद रखेंगे, वो गिटार ही बजा पाएंगे, ड्रम्स ही प्ले कर पाएंगे, गीत ही वो गा पाएंगे। लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज होती हैं, जो बुनियादी तौर पर किस तरह से हमारा जीवन टिकेगा। अभी जीवन टिकना है तो भरोसा की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है, एक दूसरे को पहचानने की जरूरत है। और विवाहित जीवन में यह उम्र पर्याप्त नहीं है एक दूसरे को जानने के लिए। आप कहेंगे कि मैं शादी से पहले ही जान जाऊंगा, सब कुछ जान जाऊंगा, ये बिल्कुल आप धोखे में, भ्रम में पड़ जाते हैं। एक मनुष्य को जानने के लिए, पहचानने के लिए ऊंच नीच, ऊपर चढ़ाव, सब कुछ चलते हुए कभी नोकझोंक हो जाते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी कुछ बातें बिगड़ जाती है, कुछ और हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य को अपना जीवन, अपने जीवन साथी के साथ, चाहे वो आप लव मैरिज से गए हो या फिर अरेंज मैरिज से गए हो, निभाना आपको है। सवाल एक यह है कि लव मैरिज खड़ी होती है या फिर अरेंज मैरिज खड़ी होती है? मैं कहता हूं खड़े करने वाले आप होते हैं। आप अपने जीवन को खड़ा करना है,
आप अपने जीवन साथी को क्या देते हैं? क्या आप अपने जीवन साथी को भरोसा देते हैं? अक्सर लोग इस तरह से कहते हैं, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, लड़की कहती है मुझे अच्छा लड़का चाहिए, माँ बाप भी यही कहते हैं, हमारे बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, हमारी बेटी के लिए अच्छे दामाद चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन क्या कभी आपने ये सवाल या फिर ये निर्णय आपसे किया है कि मुझे मेरे जीवन साथी के लिए अच्छे व्यक्ति के रूप में खड़ा होना है, मेरी पत्नी के लिए मुझे एक अच्छा पति बनना है, मेरे पति के लिए मुझे एक अच्छी पत्नी बनना है? यह सोच हमारे भीतर जब आएगी, कोई विवाह टूटेगा नहीं। जब तक यह सोच हमारे अंदर नहीं आएगी, कोई भी विवाह, चाहे वो अरेंज हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो चर्च में किया हो या फिर रजिस्टर किया हो या फिर कहीं और पर किया हो, कुछ भी टिकेगा नहीं। ना सोचना, पासवान आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन बताएंगे, सब लोग आएंगे, आराधना चलेंगे, क्रिश्चियन मैरिज किया हमने, चर्च के अंदर किया है, हमारी शादी हमेशा के लिए टिकी रहेगी? बिल्कुल नहीं। ये तो केवल एक संदर्भ था, ये तो केवल एक सभा थी जहां पर एक लड़का को लड़की को जीवन साथी के रूप में घोषित करने का कानूनन अधिकार पासवान को दी जाती है, सरकार के द्वारा दी गई है। घोषित करते हैं, माता पिता दोनों निर्णय करते हैं, हमारे बच्चों को हम एक दूसरे के साथ में देकर रिश्ता बांधने के लिए सिद्ध है, और सभी को आशीर्वाद देने के लिए रिश्तेदार आते हैं, परिवार के जन आते हैं, मित्र आते हैं। इससे यह पर्याप्त नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन को, हमारी विवाहित जीवन को खड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तो एक सभा है। आप घर का ओपनिंग करते हैं, रिबन कटिंग होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद अपने घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप अपने घर को नर्क बना सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं। आप अपने घर को अच्छा रख सकते हैं, आप अपने घर को खराब भी रख सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारियां आप ही के ऊपर हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन को आप बना सकते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन को आप बिगाड़ भी सकते हैं। आप बच्चे हैं तो माता पिता आपसे कहते हैं कि उठो पढ़ो स्कूल जाओ, उठो पढ़ो स्कूल जाओ। फिर थोड़े बड़े हो गए, उठो पढ़ो कॉलेज जाओ, उठो पढ़ो कॉलेज जाओ। फिर इसके बाद में उठो नौकरी में जाओ, नौकरी में जाओ। देखो, अगर आप अपने आप से पढ़ाई नहीं किए होते, माँ बाप के उठाने से सिर्फ, आप माँ बाप के भेजने से सिर्फ अगर स्कूल गए होते, आप कुछ नहीं बनेंगे। आज अगर आप कुछ बन चुके हैं, कोई अच्छी होदा में है, कोई अच्छी जगह पर आप बैठे हैं, समाज स्तर से आप एक सम्मानित जगह पर बैठे हुए हैं, आप पढ़ाई किए हैं, कॉलेज लेवल पर गए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर गए हैं और ऊंचे उठे हैं, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी जिज्ञासा और लगन है कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। आपने अपना करियर बनाया है और परिवार को भी आप खुद ही बनाएंगे। जिस तरह आप पढ़ाई करके अपनी करियर बना चुके हैं, उसी प्रकार से आप अपने परिवार को अपने नैतिक मूल्यों के साथ में बांध कर रख सकते हैं। अगर आपके मूल्य अच्छे हैं, अगर आपके मूल्य, नैतिक मूल्य स्थिर हैं, तो आप अपने परिवार को मजबूत बांध कर रख सकते हैं। अगर आपके पास मूल्य नहीं है, आप अच्छे विचारों के साथ नहीं चलते हैं, आप उम्मीद नहीं करना चाहिए कि आपके जीवन साथी आपके साथ में इस प्रकार से चले। आप अपने जीवन साथी को क्या दे रहे हैं, पहला सवाल है। आपके जीवन साथी से क्या पा रहे वो नहीं है, आप अपने जीवन साथी को क्या दे रहे हैं। मेरी सिद्धांत यह है, मुझे सबसे पहले एक अच्छा पति बनना है। ये मेरी सिद्धांत है और मेरी सबक है, मेरी शिक्षा है, मैं जो सिखाता हूं। मैं पिता बनते समय मेरी एक सबक, एक सिद्धांत यह है कि मुझे एक अच्छा पिता बनना है और मैं इसके लिए पुरजोर कोशिश करता हूं। एक अच्छे पति के रूप में रहने के लिए और एक अच्छे पिता के रूप में रहने के लिए और एक अच्छे पासवान के रूप में भी रहने के लिए, एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे बेटे के रूप में रहने के लिए, एक अच्छे मित्र के रूप में रहने के लिए मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं। मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करता, वरन मैं देता हूं तो मुझे वापस मिलती भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पहला यह था, क्या मुझे अपने जीवन साथी को चुनने का हक है या नहीं है। दूसरा सवाल यह था, कौन सी विवाह लंबी समय तक टिकी रहती है, उम्र भर टिकी रहती है, प्रेम विवाह या फिर तय किया हुआ विवाह। आखिर
अगर आप बाइबल से, मैं कुछ उदाहरणों को आपको देना चाहता हूं। एक उदाहरण मैंने सिमसोन के दिया था, अब दूसरी उदाहरण मैं याकूब के पास लेकर जाता हूं आपको। याकूब के पास लेकर जाते समय याकूब अपने घर से भागना पड़ा। आप जानते हैं, ख्रिस्ती लोग हैं जिस कहानी को जानते हैं, उनके भाई एसाव उनकी प्राण को लेने वाले थे, इसलिए याकूब वहां से भागकर चले गए। तो याकूब जब वहां से भाग गए थे, वे अपने मामा के गांव चले गए थे पद्दनराम में। वहां जाने के बाद में मम्मी पापा ने तो पहले ही कह दिया था, बेटा वहां पर जाओ, तुम्हारा भाई का गुस्सा कब ठंडा होगा नहीं मालूम। वहां पर जाकर मम्मी ने कहा कि मेरे भाई की बेटियों में से एक बेटी से शादी कर लेना। शादी कर लेना भेज दिया था। जवान था याकूब, गए हैं। लेकिन याकूब राहेल की मोह में पड़ गए थे। उन्होंने अपना मन राहेल को दे दिया था। राहेल के लिए उन्होंने वहां पर सेवा करना निर्णय किया। 7 वर्ष वहां पर बीत जाते हैं, लेकिन विवाह के समय उनके पिताजी ने, अर्थात राहेल के पिताजी ने राहेल की जगह लिया को दे दिया था। हम जानते हैं उसके बाद क्या हो गया। लाबान ने कहा कि 7 साल और वे तू मेरे लिए सेवा करेगा। अभी 14 वर्ष याकूब वहीं पर रह गया। उसके बाद में 6 वर्ष और याकूब वहीं पर रह गया। कुछ भी उसको नहीं मिला है, कुछ भी उसको नहीं मिला है। अपनी संपत्ति बटोरना चाहता है। अंत में किसी ना किसी तरह से परमेश्वर की मदद से वो वहां से निकलकर फिर वापस बेतेल में आ जाता है। आपके सामने कई सारी कहानियां हैं, बाइबल से हो सकती हैं, बाहर से हो सकती हैं, बहुत सी घटनाओं को आप लोग पढ़ते भी हैं। आप स्कूल जा रहे हो, हाई स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपका मेन फोकस है पढ़ाई करना। आपका मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना। और पढ़ाई करते समय अगर आप यहां पर मन दे दोगे, यह बहुत ही आकर्षक चीज है। यह आपके 24 घंटों में से 24 घंटे खींच लेती है। प्यार जो होती है वह 24 घंटे को खींचने की सामर्थ रखती है। पढ़ाई बड़ी मुश्किल से 1-2 घंटे खींच लेती है। जो जबरदस्ती हम लोग 1-2 घंटे पढ़ाई के सामने बैठते हैं। अगर आप ऐसे व्यवहारों में, ऐसी विचारों में नहीं पड़े हैं, आप 100% पढ़ाई में अपना ध्यान देंगे और आपके मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। आपके नंबर्स जो स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में जाकर घट गए हैं, कॉलेज में जाकर और भी घट गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और पर चला गया है। पढ़ाई के ऊपर से आपका मन उठकर, पढ़ाई के ऊपर से आपका मन प्यार में चला गया है। और मैं फिर से कहता हूं, किसी को बिस्तर आकर्षित करती है और कहती है कम से कम 10 घंटे सो जाओ। बिस्तर में इतनी सामर्थ है कि मनुष्य को बांधे रखती है। वो पलंग कहती है मुझको छोड़कर ना जाना, इसलिए आलसी लोग पैदा होते हैं। उस पलंग में इतनी शक्ति है कि वो आपके 8 से 10 घंटे खींच लेती है। ये जरूरी 8 घंटे आपके लिए सॉरी। लेकिन प्यार में इससे बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है प्यार में कि आपके 24 के 24 घंटे को खींच लेती हैं। जो बिस्तर पर आप 10 घंटे सोकर आप आलसी की तरह सोआ करते थे, वो 10 घंटे भी प्यार खींच लेती हैं। प्यार में इतनी ताकत है कि आपके भूख को खींच लेती हैं। आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आप किसी से बातें करते हो तो अच्छे विचारों के साथ में, शांति के साथ में बैठ नहीं सकते हैं, आप परिवार के साथ में समय नहीं दे पाते हैं, आप रिश्तेदारों के साथ में समय नहीं दे पाते हैं, कोई रिश्तेदार के साथ में किसी समारोह में आप लोग नहीं जाते हैं, हर फैमिली फंक्शन को भी आप उससे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। ये बहाना बताते हैं, वो बहाना बताते हैं, ये ट्यूशन बोलेंगे, वो ट्यूशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्यार आपको खींचे ले जाती है। जब प्यार आपको खींचे लेकर जाती है, वो प्यार आपके सारी समय को, मैंने कहा है 24 के 24 घंटों को वो आपसे खींच लेती है। कितने ही ख्रिस्तियों के मैंने आपको उदाहरण दिया है जो प्रभु की सेवा में बढ़ते बढ़ते, आगे चलते चलते इस प्यार में आकर, इस मोह में आकर, इस चक्कर में गिरकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं।
क्या बाइबल में लव मैरिज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? अरेंज मैरिज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? मैंने आरंभ में कहा था ऐसे कोई कानून आदेश वहां पर नहीं है। तो सवाल अंत में यह होता है, वैलेंटाइन जो चल रही है, क्या अभी मुझे सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है? वैलेंटाइन डे जो सेलिब्रेट अभी जो ट्रेंड चल रही है, क्या उसे मुझे सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि वैलेंटाइन कौन है। आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वैलेंटाइन डे क्यों आई है। रोमियो जूलियट कौन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सलीम अनारकली बताने की जरूरत नहीं है। लैला मजनू आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन लोगों को। अगर आप इनकी कहानियों को देखेंगे, इन्होंने अपनी जिंदगी प्राण के लिए कुर्बान कर दी है। इनके अंत के बारे में आपको बता रहा हूं। ये क्यों आज मशहूर है? क्योंकि इन्होंने एक संदेश छोड़ा है, और वो संदेश ये है कि प्यार करना है, प्यार करना है, प्यार करना है, और प्यार किया तो डरना क्या। आप कोई भी गाना सुन लीजिए, आप ख्रिस्ती जीवन से थोड़ा बाहर जाते हैं, किसी भी गीत को देखेंगे, आप प्यार 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 के ऊपर है, लड़की की सुंदरता के ऊपर है, लड़के के गुणों के ऊपर है। अगर आप देखेंगे गीत इतने सारे भरे पड़े हैं जो सिर्फ स्त्री की सुंदरता की चर्चा करते हैं, जो स्त्री के प्यार के बारे में चर्चा करते हैं, उस स्त्री के चारों ओर गिड़गिड़ाते रहते, घूमते 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 रहते हैं। सैकड़ों गीत हैं, सैकड़ों गीत हैं। हर लेखक यही कोशिश करता है उसी प्यार नाम के सब्जेक्ट में घुस जाए और उस सब्जेक्ट में दो तरह से गीतों को गाए, एक खुशी के जश्न के या फिर दूसरे विफलता के गम के। आज एक बार बाहर जाकर देखिए, आप अखबार खोलकर कल देखिए, टेलीविजन खोलकर देखिए, दो प्रकार के लोग, जैसे मैंने आरंभ में कहा था, कुछ हैं जो खुशी के जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने फूल दिया है और फूल किसी ने स्वीकार कर लिया है। मैंने लड़की को फूल दिया और उसने स्वीकार कर लिया, मेरा प्यार सक्सेस हो गया है। लड़की कहती है मैंने फूल दिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा लव सक्सेस हो गया है। सेलिब्रेशन, वो लोग केक काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोस्तों को बुला रहे हैं, सेलिब्रेशन, ओलंपिक मेडल से भी बड़ा सेलिब्रेशन। और दूसरा वो है जिसका फूल नहीं लिया गया, उसका फूल नहीं लिया गया है और वो अभी दुख मना रहा है, गम बना रहा है, और उसके दोस्त उसके साथ में हैं और वो कहता है कि मत रो मत रो मत रो, चलो एक पैग लगा दो, गम भुला दो। ये दूसरी तरह के लोग हैं। ऐसे कितने ही ख्रिस्ती भाई बहन हैं जो आज शराबी बन चुके हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो गलत आदतों में पड़ चुके हैं। जिसकी प्यार नाकाम हो जाती है वह व्यक्ति जाकर शराब पीने लगता है या फिर कोई और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। कौन सिखाता है ये सब? दुनिया सिखाती है। अगर सक्सेस हो गया सेलिब्रेशन कुछ और, अगर विफल हो गया तो सेलिब्रेशन किसी और रूप से हो जाती है। आप और मैं कौन सी सेलिब्रेशन में जाते हैं? हमारे पास कैसी सेलिब्रेशंस हैं? आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन लगभग कलीसियाओं में भी कुछ जगहों पर मैं देखता हूं, कहीं पर हार्ट शेप के बलून्स लगे हुए हैं, कहीं पर गुलाब के फूल आ चुके हैं। सेलिब्रेट कर रहे, किसकी दिवस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं पासवानों से, प्रभु के सेवकों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन कौन है? क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट की जाती है? आप बाइबल को सिखा रहे हैं या फिर दुनिया सिखा रहे हैं? आज कपल चैलेंज में जाकर आप वैलेंटाइन चैलेंज बोलकर आप एक अच्छी सी पोज आपके जीवन साथी के साथ दे रहे हैं। फोटोज डालो, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे डालो, कहीं पर भी डालो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप कौन सी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? कौन सी ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं? जवानों के पास उनके जीवन को सुधारने के लिए अगर आपके पास उत्तर होना है तो सबसे पहले आपको उत्तरदायी बनना है। आपको उत्तरदायी बनना है। अभी मेरे सवाल
यहां पर मैं छोड़ देता हूं, यहां पर इस विषय को मैं समाप्त करता हूं। सवालों को पढ़कर मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। सर्वप्रथम, प्यार किया तो डरना क्या। यह गीत बहुत बड़ी बगावत सिखाती है। ये गीत के 4 ही शब्द है, प्यार किया तो डरना क्या। बच्चे माता पिता के विरोध में चले जाते हैं, रेबल हो जाते हैं। जो बच्चे माता पिता के सम्मान करने वाले होते हैं, इस प्यार के चक्कर में उनको अनाप शनाप बोलने लगते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं। माता पिता की समाज में कैसी अपमान हो रही, कैसे निंदा हो रही है, इसको उन्हें कोई परवाह नहीं है। इनके पीछे जो है उनकी क्या हो रही है, घर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ परवाह नहीं है। इन्हें रोकने जाए, जबरदस्ती करते हैं, खुद खुशी तक चले जाते हैं। कितने ही प्राण ऐसे, कितने जीवन लाशों के रूप में बदल चुके हैं। कारण क्या है, किसी ने उनका प्यार को रोक दिया, दूसरा किसी ने उनके प्यार को ठुकरा दिया है। अगर आपके प्रेम के विरोध में कोई खड़े होते, आपके माता पिता, वो आपके दुश्मन नहीं है, आपका भला चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय अभी पढ़ने का है, आपका समय भी अपना करियर बनाने का है। अगर ऐसा हुआ आपको कभी, आप बड़े हो गए हैं, आपको किसी से आकर्षण हो गई है, माता पिता से बताइए, मम्मी पापा फलाना है, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सही होगा, आप जरा बात करके देखें। एक जिम्मेदारी दे दीजिए। इब्राहिम ने, जो इब्राहिम अपना दास इलियाजर को भेजकर कहते हैं, मैं एक तो उस देश में नहीं जा सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना देश छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं वापस अपने उस देश में नहीं जा सकता, मैं छोड़कर आ गया। लेकिन मेरे कुटुंबियों में से मैं चाहता हूं कि एक एक कन्या मेरे बेटे की पत्नी बने, इसलिए अपने दास इलियाजर को भेजते हैं। इलियाजर जाते समय अब्राहम से कहते हैं, अगर परमेश्वर ने ऐसी कोई कन्या को नहीं दिखाया तो मैं क्या करूं। अब्राहम ने कहा, जो शपथ मैंने तुझसे दी है वो शपथ से तू मुक्त हो जाएगा। इलियाजर जाते हैं, अब्राहम के स्वग्राम में जाते हैं, वहां पर एक कन्या को प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर होकर उसकी प्रार्थना सुनता है, आज मेरी भी प्रार्थना सुन। अगर अब्राहम यहां पर होता, वो कैसी आंखों से अपनी बहू को देखता, वो आंखें मुझे दे। अगर अब्राहम यहां पर होता, वो कैसी बातें अपनी होने वाली बहू से करता, उस परिवार से करता, वो बातें मुझे दे। यह है इलियाजर की प्रार्थना। और इसीलिए आपको भी इसी प्रकार से अपने कार्य भरोसे के साथ में छोड़ना है। मैं अंत में अपनी भी एक सफाई के शब्द में कहकर, अपनी गवाही के शब्द में कहकर आपको समाप्त करता हूं। जब मुझे विवाह करना था मेरे जीवन साथी के विषय में, मैंने अपने एक सीनियर सेवक को मैंने इसी प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने उनसे कहा है, जो नजरिया मेरी है वो नजरिया परमेश्वर आपको देंगे। जिस तरह की पत्नी मुझे जरूरत है वो पत्नी को परमेश्वर आपको दिखाएंगे। आप जाओ, आप देखो। पेरेंट्स को, बड़ों को जिम्मेदारी दी है और मैंने कहा, आप जिससे कहेंगे उससे मैं विवाह करने के लिए सिद्ध हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। 14 साल से हम एक आशीषमान पारिवारिक वैवाहिक जीवन को बिताते हैं। हमारा 12 साल का एक बेटा है। परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है ये। हमारा घर एक स्वर्ग है, हमारे परिवार एक सुखी परिवार है। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर के मूल्य, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर की नीतियां इस घर पर चलती हैं। परमेश्वर की आदेशों के अनुसार अगर आपको कुछ चाहिए, एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, अगर आपके जीवन साथी आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके योग्य नहीं है, आपके जैसा नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन साथी में ऐसी चीज कमी लग रही है, आप बनाइए उसे बदलने का जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। परमेश्वर निश्चय उस कार्य को आपके लिए करेंगे। मनुष्य होकर आप जो नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर होकर वो खुदा कर सकते इस कार्य को।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये प्यार वार के चक्कर में आप अपने ऊर्जा को ना खोएं, अपने कीमती वर्षों को ना खोएं, अपने कीमती धन को ना खोएं, अपने कीमती परिवार को ना खोएं, अपने कीमती मूल्यों को ना खोएं, अपनी बहुमूल्य आपकी कलीसिया को ना खोएं, और सबसे बड़ा आपके जीवन को ना खोएं। अपनी जीवन को दांव पर ना लगाना, किसी प्यार के चक्कर में अपने जीवन को त्यागने का, किसी प्यार के चक्कर में अपने जीवन को खत्म करने का कोई कोशिश कभी ना करना। परमेश्वर आपको सलामत रखे, परमेश्वर आपके योग्य एक अच्छी जीवन साथी को आपको दे, जो जीवन साथी उम्र भर आपके साथ में रहकर आपके परिवार को, आपके रिश्ते को निभाए और आपको आशीषमान जगह पर लेकर जाए। परमेश्वर बड़े चमत्कार आपके जीवन में करे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में करे। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं, उनके अनुसरण करने वाले हैं, और इसलिए मैं आज के इस दिन में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, आप सब लोगों को दुआएं करते हुए आज के ध्यान को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैंने आज का दिन विशेष रूप से इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए मैंने समर्पित किया है। प्रभु की ओर से मैंने प्रार्थना कर इस आदेश को, इस संदेश को मैं आप तक लेकर आया हूँ। आप इसे फिर से दोबारा सुन लीजिए। आपको कोई संदेह होते हैं, कोई ऐसे आपको कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं, आप बाद में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना YouTube लिंक और फेसबुक लिंक आपके सामने मैं इस पेज पर मैं कनेक्ट करूँगा। आप चाहे तो मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, किसी चीज़ की सलाह की आपको ज़रूरत है, आप निस्संदेह एक मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप मेरे हेमंत मक्केना यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, या फिर आप हेमंत कुमार मक्केना मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर मेरा टेलीफोन नंबर, सब डिटेल्स दिया गया है। आप कभी भी बात करना चाहते हैं, आप इस संदेश से सहमत हो या ना हो, आपके प्रश्न, आपके जो आपकी ओर से उठने वाली आपत्तियां हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वो सब आप सुन ले और खामोश बैठ जाएं। हो सकता आप इसे सहमत नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, पास्टर फलाना बात से मैं सहमत नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपके साथ में बैठकर थोड़ी समय बात करूंगा, हम चर्चा करेंगे उसके विषय में। हम चाहते हैं कि आपकी जीवन की समस्या खत्म हो जाए। हमारी उद्देश्य यहाँ पर आपके सामने लाइव आने का, इन वचनों को लेकर आने का, इन संदेशों को लेकर आने का एकमात्र उद्देश्य यह है, आप एक खुशहाल जीवन को जिए, आप एक आशीषमान जीवन को जिए, आप एक बरकतमय जीवन को जिए, और स्वर्ग जैसा परिवार और घर आपका बने। आप यहाँ से उस स्वर्ग में जाते समय उस परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर इस प्रकार की आशीर्वाद आप सबों के ऊपर लेकर आए। कुछ सवाल है यहाँ पर, कुछ प्रार्थना निवेदन है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, निश्चय प्रार्थना करूँगा। स्क्रीन पर कुछ प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ चुके हैं, हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कुछ सवाल अगर आपके हों, अभी लिख सकते हैं, या फिर बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इतना उम्मीद रखना, आपको बनाने वाला कुछ अगर आप में बिगड़ जाता है, उसको सही करने वाला वही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। कुछ माता पिता हैं जो अपने संतानों के विषय में चिंतित हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, आपके लिए हम दुआ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन यहां से आप इस वचन को फिर से एक बार सुने, जो दिशा में आपको अपने जीवन को बदलना, उस दिशा में बदलने की कोशिश कीजिए। हम दुआएं करते हैं, हम आपके लिए आशीर्वादों को लेकर आते हैं, लेकिन इन दुआओं को खड़ा रखना, इन आशीर्वादों को खड़ा रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। हम सलाह देते हैं, हम संदेश देते हैं, सलाह और संदेश को निभाने का, उन्हें खड़ा करने की दायित्व आपकी होती है। इसलिए हम अपने सिरों को झुकाते हैं, आपके लिए छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद आज के इस सभा को यहां पर समाप्त करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपने इस जगत को बनाया, हमें बनाया परमेश्वर,
आज इन वचनों को सुन रहे और आगे भी सुनने वाले सभी को आपने ही बनाया है। किसी के जीवन में परमेश्वर खुशी है तो किसी के जीवन में दुख और गम है प्रभु जी। जवान बच्चे हैं, माता पिता हैं प्रभु जी, बुजुर्ग अवस्था में गए प्रभु जी, अपने संतानों के विषय में कुछ लोग पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, खासकर इस प्यार के चक्कर में, इस प्यार की बातों में प्रभु जी कितने लोग अपने जीवनों को व्यर्थ किए हैं, मूल्यवान आपके आशीर्वाद को गवा चुके हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर, आपकी सर्वशक्तिमान और आशीषमान हाथ प्रभु उनके ऊपर लेकर आए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने भक्तों के ऊपर अपनी महिमामय हाथ हमेशा रखे प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी अपनी दिशा को दिखाइए, अपनी राहों को दिखाइए, अपनी राह पर चलने के लिए प्रभु भाग्य उनको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारी बिगड़ी हुई बातों को फिर से एक बार प्रभु जी आप बनाकर अपने संतानों को एक स्वर्ग जैसा जीवन, उनके घर को स्वर्ग सा बनाकर परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही आपकी इच्छा प्रभु उनके घर पर, उनके जीवन में पूरी होने जैसा एक भाग्यवान जीवन सभी को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। इस पेज के माध्यम से और प्रभु जी आगे भी जितने लोग भी इन वचनों को सुनने जा रहे हैं उन सबों को आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। हम सबों को दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि और भी कोई प्रभु जी किसी प्रकार से रोगी हैं, पीड़ित हैं, परेशान है प्रभु जी, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्यों ना हो, कोई तंगी मुसीबत से गुजर रहे हैं, कोई विपत्तियों से गुजर रहे हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर अपनी सहायता भरी हाथ हमेशा उनके ऊपर रखिए। बरकतों से प्रभु जी, छुटकारे से प्रभु जी ने भरने के लिए आपसे प्यार भरा निवेदन करते हैं। इस अधिकाल के समय प्रभु जी फिर से एक बार हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। आधार प्रभु जी आभार आपके प्रकट करते हैं प्रभु जी। सॉरी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर महिमा के योग्य हैं, गौरव के योग्य हैं, आदर सम्मान के योग्य हैं। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हुए, एक और बार अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपकी उपस्थिति में इन शब्दों को, अपने आप को, अपने सारे परिवारों को लेकर आते हैं। संभाले रखिए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक हम सबको प्रभु जी इसी प्रकार से अपनी बरकत में हाथ से प्रभु जी छूते हुए अपने अगुवाई में चलाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, फिर से एक बार प्रभु जी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आराधना करने के लिए मिलने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करें। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद आपके संग रहे। हम आपके लिए जो आपकी प्रार्थना निवेदन यहाँ पर है उन्हें व्यक्तिगत प्रार्थना में भी जरूर याद रखेंगे। और फिर से एक बार इन बातों को दोहराता हूँ, कोई संदेह हो, कोई सलाह की आपको आवश्यकता है, कोई प्रश्न आपके पास है, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं एक और बार पास्टर सैमुअल के लिए, ग्लोरी टू योर लिविंग गॉड, इस पेज के लिए जिन्होंने ये मौका दिया है ताकि हम आपके पास आए। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतों से भरे, संभाले रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। प्रभु के आगमन के लिए सिद्ध होते रहिए। प्रभु की इच्छा होगी फिर से एक बार मिलेंगे, हम सब मिलकर कुछ और वचनों की बातें, कुछ और विशेष बातें हम लोग करेंगे। तब तक ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।